हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न, दिलफिगार कौन था? सही उत्तर होगा एक साधारण आशिक। अगला प्रश्न, दिलफिगार किससे प्रेम करता था? सही उत्तर होगा मलका दिलफरेब। अगला प्रश्न, मलका दिलफरेब ने दिलफिगार से क्या मांग की थी? सही उत्तर होगा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़। अगला प्रश्न, दिलफरेब ने चेतावनी दी थी कि यदि दिलफिगार वह चीज़ ना ला पाया तो? सही उत्तर होगा उसे सूली पर चढ़ा देगी। अगला प्रश्न, दिलफिगार ने सबसे पहले कौन सी अनमोल चीज़ हासिल की? सही उत्तर होगा मासूम बच्चे की खुशी की निशानी आंसू। अगला प्रश्न, काला चोर कौन था? इसका सही उत्तर होगा निर्दयी अपराधी। अगला प्रश्न, काले चोर की आंख से किस कारण आंसू निकला? सही उत्तर होगा बचपन की मासूमियत याद आने से। अगला प्रश्न, दिलफिगार ने उस आंसू को किससे तुलना की? सही उत्तर होगा इसका मोती से। अगला प्रश्न, दिलफरेब ने आंसू को क्या कहा? सही उत्तर होगा एक बेशकीमती चीज़ मगर सबसे अनमोल नहीं। अगला प्रश्न, दिलफिगार ने दूसरी बार अनमोल चीज़ किस रूप में पाई? सही उत्तर होगा सती स्त्री की राख। अगला प्रश्न, राख किस चीज़ का प्रतीक थी? सही उत्तर होगा पवित्र प्रेम और बलिदान। अगला प्रश्न, दिलफिगार कहानी में किन गुणों से भरा हुआ था? सही उत्तर होगा सच्चाई और धैर्य। अगला प्रश्न, मलका दिलफरेब ने दिलफिगार को पहली बार क्यों छोड़ा? सही उत्तर होगा उसके अंदर साहस और निष्ठा थी। अगला प्रश्न, दिलफिगार कहानी में बार बार क्या करता है? सही उत्तर होगा और ज़्यादा मेहनत करता है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस विधा की रचना है? सही उत्तर है कहानी। अगला प्रश्न, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? सही उत्तर होगा मासूमियत, प्रेम और बलिदान ही सबसे अनमोल है। अगला प्रश्न, आबे हयात का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा जीवन का अमृत। अगला प्रश्न, तख्ते ताउस किसका प्रतीक है? सही उत्तर है शक्ति और ऐश्वर्य। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानियाँ किस विशेषता के लिए जानी जाती है? सही उत्तर होगा यथार्थ और सामाजिकता। अगला प्रश्न, दिलफिगार हमेशा किसके सहारे जीवित रहा? सही उत्तर होगा प्रेमिका की आशा। अगला प्रश्न, काला चोर का आंसू किस मानव मूल्य की ओर इशारा करता है? सही उत्तर है मासूमियत और निष्कलुषता। अगला प्रश्न, दिलफिगार को पहला रत्न कहाँ मिला? सही उत्तर है फांसी के मैदान में। अगला प्रश्न, दिलफिगार को दूसरा रत्न कहाँ मिला? सही उत्तर है नदी किनारे चिता से। अगला प्रश्न देखते हैं, दिलफरेब की क्रूरता किस ओर संकेत करती है? सही उत्तर होगा स्वार्थ और निष्ठुरता। अगला प्रश्न, प्रेमचंद अनमोल शब्द से किसका महत्व दिखाते हैं? सही उत्तर होगा भावनाओं और मानवीय मूल्यों का। अगला प्रश्न, सती स्त्री का चित्रण किस भारतीय परंपरा से जुड़ा है? सही उत्तर होगा पतिव्रता और बलिदान। अगला प्रश्न, कहानी का केंद्रीय प्रश्न क्या है? सही उत्तर होगा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या है?
अगला प्रश्न, दिलफिगार के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा लगन और सच्चाई। अगला प्रश्न, कहानी किस भाव पर समाप्त होती है? इसका सही उत्तर है सत्य की तलाश और संघर्ष। अगला प्रश्न, मलका दिलफरेब का स्वभाव कैसा है? सही उत्तर होगा सुंदर लेकिन कठोर। अगला प्रश्न, दिलफिगार शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा दिल का घायल। अगला प्रश्न, दिलफरेब शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा दिल को मोहित करने वाली। अगला प्रश्न, दिलफिगार को कष्ट किस बात का प्रतीक है? सही उत्तर होगा सच्चे प्रेम में संघर्ष। अगला प्रश्न, कहानी में आंसू किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा मासूमियत और सच्चाई। अगला प्रश्न, कहानी में राख किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा अमर प्रेम और बलिदान। अगला प्रश्न, दिलफिगार के सफ़र का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा इसका दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ढूंढना। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने इस कहानी में किन मूल्यों को सबसे ऊपर रखा? सही उत्तर है इसका प्रेम, सच्चाई, बलिदान। अगला प्रश्न, दिलफिगार के अनुभव हमें क्या सिखाते हैं? सही उत्तर होगा अनमोल चीज़ें भौतिक नहीं भावनात्मक होती है। अगला प्रश्न, काला चोर का अतीत हमें क्या बताता है? सही उत्तर होगा हर इंसान कभी मासूम बच्चा था। अगला प्रश्न, मासूम बच्चे के खेल का चित्रण किस चीज़ का रूपक है? सही उत्तर होगा निश्चल खुशी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने कहानी को प्रभावी बनाने के लिए क्या अपनाया? इसका सही उत्तर होगा प्रतीकात्मक और यथार्थ। अगला प्रश्न, दिलफिगार का जीवन अंत में कैसा लगता है? सही उत्तर होगा संघर्षशील और निराश। अगला प्रश्न, दिलफरेब का अनमोल चीज़ मांगना किस प्रवृत्ति का प्रतिबिंब है? सही उत्तर होगा लालच और कठोरता। अगला प्रश्न, कहानी का शीर्षक रत्न किस ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा मूल्यों और भावनाओं की कीमत। अगला प्रश्न, जामे जम का उल्लेख कहानी में क्यों आया? सही उत्तर होगा ऐश्वर्य और दिव्य वस्तुओं का प्रतीक। अगला प्रश्न, दिलफिगार की असफलता असल में किसकी सफलता है? सही उत्तर होगा इसका आत्मा और मानव मूल्यों की। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य इस कथा में क्या था? सही उत्तर होगा भावनाओं की वास्तविक महत्ता दिखाना। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा विरोधाभास कहानी का क्या है? इस कहानी से पाठक को क्या सीख मिलती है? सही उत्तर होगा इसका दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु भौतिक नहीं बल्कि मासूमियत, प्रेम और बलिदान है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिलफिगार जब राख लेकर दिलफरेब की ड्योढ़ी पर पहुंचा तो उसे किस रूप में स्वीकारा? इसका सही उत्तर होगा अनमोल भेंट। अगला प्रश्न, दिलफरेब ने राख की बजाय किससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ लाने का आदेश दिया? सही उत्तर होगा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़। अगला प्रश्न, जब दिलफिगार निराशा में पहाड़ से कूदने जा रहा था तब उसके सामने कौन प्रकट हुए? सही उत्तर होगा हज़रत खिज़्र। अगला प्रश्न, हज़रत खिज़्र ने दिलफिगार को किस देश जाने की सलाह दी? सही उत्तर होगा हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, लड़ाई के मैदान में दिलफिगार ने सबसे पहले क्या देखा?
सही उत्तर होगा चील कौवे लाशें नोच रहे थे। अगला प्रश्न, घायल राजपूत सिपाही ने अपना परिचय किस रूप में दिया? सही उत्तर है भारत का सपूत। अगला प्रश्न, राजपूत सैनिक की तलवार कब तक हाथ से अलग नहीं हुई? सही उत्तर होगा इसका मृत्यु तक। अगला प्रश्न, घायल सैनिक ने खून बहने से रोकने के लिए क्या किया? सही उत्तर होगा चिथड़ा हटा दिया। अगला प्रश्न, घायल सैनिक के अंतिम शब्द क्या थे? सही उत्तर होगा भारत माता की जय। अगला प्रश्न, दिलफिगार ने खून की बूंद को किससे अधिक अनमोल माना? सही उत्तर होगा यमन का लाल। अगला प्रश्न, दिलफरेब के दरबार की विशेषता क्या थी? सही उत्तर होगा हुस्न का तिलिस्म। अगला प्रश्न, दिलफरेब किस पर बैठी थी? सही उत्तर होगा सुनहरी मसनद। अगला प्रश्न, जब दिलफिगार खून की बूंद लेकर लौटा तो दिलफरेब ने उसे क्या माना? सही उत्तर होगा सबसे अनमोल वस्तु। अगला प्रश्न, किसने घोषणा की कि दिलफिगार अब मालिक है? सही उत्तर होगा दिलफरेब। अगला प्रश्न, दिलफरेब ने दिलफिगार से क्या कहा? सही उत्तर होगा अब तू मेरा मालिक है। अगला प्रश्न, दिलफरेब ने खून के कतरे को किस वस्तु से तुलना की? सही उत्तर होगा यमन का लाल। अगला प्रश्न, घायल सैनिक की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? सही उत्तर है देश की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, राजपूत की मृत्यु किससे श्रेष्ठ माना गया? सही उत्तर होगा वीर गति। अगला प्रश्न, देश के लिए खून का कतरा कथा में किस रूप में प्रस्तुत हुआ है? इसका सही उत्तर होगा बलिदान का प्रतीक। अगला प्रश्न, इस कथा का अंतिम संदेश क्या है? सही उत्तर होगा देशभक्ति का बलिदान सबसे अनमोल है। अगला प्रश्न, हजरत खिज्र ने दिलफिगार को क्या सिखाया? सही उत्तर होगा मजबूत इरादा पहला कदम है। अगला प्रश्न, सैनिक ने किस भूमि पर प्राण त्यागे? सही उत्तर होगा दुश्मन की। अगला प्रश्न, दिलफिगार के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ कब आया? सही उत्तर होगा युद्ध भूमि में खून देखने पर। अगला प्रश्न, दिलफिगार जब भारत आया तो उसे पहले कहाँ राहत मिली? सही उत्तर होगा नदी के सोते में। अगला प्रश्न, खून का आखिरी कतरा किसका प्रतीक है? सही उत्तर है देशभक्ति। अगला प्रश्न, दिलफिगार जब निराश था उसका मनोबल किसने बढ़ाया? सही उत्तर है हजरत खिज्र। अगला प्रश्न, घायल राजपूत किस जाति का उल्लेख करता है? सही उत्तर है राजपूत। अगला प्रश्न, मरते समय सैनिक का चेहरा कैसा हुआ? सही उत्तर होगा गुस्से से लाल। अगला प्रश्न, दिलफिगार ने राख को किसकी हथेली पर रखा? सही उत्तर है दिलफरेब की। अगला प्रश्न, पर्दे के पीछे बैठी दिलफरेब ने किस रंग का पर्दा हटाया? सही उत्तर होगा सुनहरा। अगला प्रश्न, दिलफिगार की यात्रा किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? सही उत्तर होगा जंगल, रेगिस्तान, घाटियाँ, पर्वत। अगला प्रश्न, दिलफिगार को राख कहाँ से मिली थी? सही उत्तर है पहले के सफ़र से। अगला प्रश्न, दिलफरेब को दिलफिगार कौन सी वस्तु बार बार लाता है? सही उत्तर होगा अनमोल भेंट। अगला प्रश्न, हौसला सबसे बड़ी पूंजी है, यह शिक्षा किसने दी? सही उत्तर होगा हजरत खिज्र। अगला प्रश्न, गाने वालियों ने दरबार में किस अवसर पर गीत गाया? सही उत्तर होगा दिलफिगार की सफलता पर। आगे देखते हैं, दिलफरेब ने नज़रिए में सबसे अनमोल वस्तु क्या बनी?
सही उत्तर होगा वतन की रक्षा में बहाया खून। अगला प्रश्न, सैनिक ने खून रोकने से क्यों मना किया? सही उत्तर होगा गुलामी में जीने से मरना बेहतर था। आगे देखते हैं, दिलफिगार ने खून को क्यों संभाला? सही उत्तर होगा क्योंकि उसे सबसे अनमोल वस्तु समझा। आगे देखते हैं, इस कथा में प्रेम और देशभक्ति का संबंध कैसा जोड़ा गया है? सही उत्तर होगा दिल फरेब सच्चा प्रेम तभी स्वीकारती है जब दिलफिगार देशभक्त का प्रतीक बनता है। आगे देखते हैं, यह राख लोहे को सोना बनाने की शक्ति रखती है। यह वाक्य किसकी ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा अलौकिक शक्ति और मेहनत के मूल्य की ओर। आगे देखते हैं, दिलफिगार को कामयाबी किस कारण मिली? सही उत्तर है खून का कतरा ढूंढ कर लाने से। अगला प्रश्न, सैनिक की अंतिम मुस्कान किस बात की प्रतीक है? सही उत्तर होगा देश के लिए बलिदान पर गर्व की। अगला प्रश्न, दिलफरेब की स्वीकृति का आधार क्या था? सही उत्तर होगा दिलफिगार द्वारा देशभक्ति का सबूत लाना। अगला प्रश्न, इस कथा में प्रेम क्या शर्त रखता है? सही उत्तर होगा वतन भक्ति की कसौटी पर पूरा उतरना। अगला प्रश्न, कथा का सबसे बड़ा नैतिक शिक्षा क्या है? सही उत्तर होगा देशभक्ति सबसे अनमोल भावना है। अगला प्रश्न, राख, पहाड़ और खून तीनों चरण दरअसल किसके प्रतीक हैं? सही उत्तर है संघर्ष, हिम्मत और बलिदान। अगला प्रश्न, दिलफरेब और दिलफिगार का संबंध किस पर आधारित है? सही उत्तर होगा सच्चे प्रेम और परीक्षा पर। अगला प्रश्न, सैनिक ने किस भाव से कहा गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ? सही उत्तर होगा वीरता और गर्व की भावना। अगला प्रश्न, दिलफिगार का चरित्र किस गुण से संपन्न दिखता है? सही उत्तर होगा इसका धैर्य और सत्य की खोज। अगला प्रश्न, खून का आखिरी कतरा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह कथन किसने प्रमाणित किया? सही उत्तर होगा दिलफरेब और सैनिक दोनों ने।